सिर्फ डीएसए ही एक ऐसी स्किल नहीं है जो आपको 20 से 25 लाख की एक जॉब दिलवा पाएगा। आप डीएसए कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में फास्टेस्ट ग्रोइंग 5 ऐसे करियर के बारे में जो आपको इजीली एक 20 से 25 लाख की नौकरी दिलवा सकता है। और वो चाहे फिर स्टार्टअप में हो, आपके फास्टेस्ट ग्रोइंग एक कंपनी में हो, या फिर आपके एक बिग टेक कंपनी में हो, इनकी रिक्वायरमेंट हर जगह रहती है और वो हर जगह रहने वाली है। तो हम डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं हम सबसे पहली ऐसी मेरी कौन सी स्किल है जो मुझे सीखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि आपको कब करने हैं ये कोर्सेज और आपको ये किस क्रम में करने चाहिए और आपको कब करने चाहिए। ठीक है, चलो जी। अब मैं पहले कोर्स की बात करूं कि जैसे आप डीएसए कर रहे हो, आपको एक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, आप कॉलेज में हो, आप 12th पास आउट कर चुके हो, कॉलेज जाने वाले हो और आपका इंटरेस्ट ना कोडिंग की साइड में, और आप चाहते हो कि आपको ना विजुलाइज बहुत अच्छी लगती है चीज़ें, आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड रखते हो। तो अगर आपने किसी का कोर्स नहीं ले रखा है, अगर किसी का कोर्स ले लिया है तो वेल एंड गुड है, आप उसको फॉलो करते रहो। आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आप चाहते हो कि मेरा सस्ते में काम हो जाए और मेरे को अच्छी स्किल भी मिल जाए, ठीक है, तो आप ये कंप्लीट 2023 वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, आपको दिख रहा होगा। ये एक डॉक्टर अंजला का कोर्स है, यूडेमी पे है, 649 पे अभी सेल चल रही है, आप जाके ले सकते हो। ठीक है, इससे भी सस्ता हो जाता है, लेकिन आप इससे इंतजार मत करना, बढ़ भी सकता है। अब इस कोर्स को आप जाके देखोगे यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन टू HTML, CSS और ये मेरा ग्रिड बॉक्स, फ्लिक्स बॉक्स, जितनी भी हमारी CSS की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मैं एक रोड मैप में ऑलरेडी बता चुका हूँ वेब डेवलपमेंट वाले में, मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी दे चुका हूँ। ये थोड़े पेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो मैंने आपको उस वीडियो में शेयर किया वो सारे फ्री हैं, आप उससे जाके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब CSS से लेके मेरा प्रोजेक्ट बिल्डिंग से लेके सारी jQuery एंड सारी चीजें बहुत ही एडवांस और बहुत ही बेसिक तरीके से इसमें कवर कर रखी है। अब वेब डेवलपमेंट से आपका क्या फायदा होगा कि आपको एक इस पूरे कोर्स से बैकएंड भी आता है, आपको फ्रंट एंड भी आता है, और आप जब प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में डालोगे, अपनी स्किल्स शोकेस करोगे, तो आपको इजीली 10 to 20 की नौकरी आराम से मिल जाएगी। ठीक है, आपके कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाहर से भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चीज की। आप जावा पढ़ते हो, C++ पढ़ते हो। अब जावा के बाद भैया मैं ऐसी क्या चीज करूं, एक तो मेरा वेब डेवलपमेंट हो गया, अब मैं ऐसी क्या चीज करूं जो मुझे डायरेक्ट एक जॉब में लैंड करवा दे और एक अच्छी खासी मुझे मार्केट की नॉलेज हो जाए, ओपन सोर्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं मैं। तो यहां पे आता है मेरा एंड्रॉइड। अब एंड्रॉइड आप यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, लेकिन कंप्लीट उसमें से बहुत ही कम है। तो ये एक कोर्स है, द कंप्लीट एंड्रॉइड 14 डेवलपर कोर्स बिल्ड 100 एप्लीकेशंस। ओके, ये पूरा एक 100 घंटे के करीब का कोर्स है। ये कोर्स आप देखोगे इसमें बहुत, जब मैंने इसका कोर्स कंटेंट देखा तो मुझे बहुत सारी चीजें में इसमें अच्छी लगी कि कंप्लीट आपको सेटअप करवा रहे हैं, आपको सारी व्यूज बता रहे हैं, विजिट बता रहे हैं। ये सारी ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक बेसिक एंड्रॉइड के कोर्स में एक डेवलपर को बनाने के लिए। ठीक है, अब आपको लेआउट्स बता रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप ऐसे स्लाइड करते हो किसी एप्लीकेशन को, तो वो लेआउट्स आते हैं, और लेआउट आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं एंड्रॉइड में, बहुत ही सही चीज है ये। तो अब ये लेआउट देखोगे, आप एक लकी नंबर की एप्लीकेशन बनाओगे, ठीक है, ये सारी चीजें बना रहे होगे। अब वहीं पे आप नीचे देखोगे, यहाँ पे गेम्स बना रहे हो आप, ठीक है, डेटा स्टोर्स क्या होते हैं, यहाँ पे सारी चीजें आप गूगल फायरबेस एंड ऑल वो भी नीचे दे रखा है। मेरा गूगल फायरबेस क्यों यूज होता है, रियल टाइम डेटा में होता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप यहाँ पे बना रहे होगे, बहुत ही सही कोर्स है ये। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया कि जावा से करें या कॉटलिन से करें, तो देखो कॉटलिन में थोड़े से ना कम रिसोर्सेज होते हैं, मतलब रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, आपको कम्युनिटी सपोर्ट बहुत कम मिलेगा, लेकिन उतने ही जावा में कम्युनिटी सर्विस मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा मिलेगा सपोर्ट। तो आप किसी से भी कर लो, आप ये पूरा कॉटलिन में है, अगर आप जावा में करना चाहते हो जावा भी कर लेना। ठीक है, अब कॉटलिन में देखोगे ये कोर्स बहुत ही सही है। अब पूरी क्विज़ेस से लेके एप्लीकेशन तक बहुत सही बना रखा है ये कोर्स। ठीक है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और जो स्टार्टअप्स हैं जैसे कि स्विगी, जोमेटो, आपका पेटीएम, इनमें इन एंड्रॉइड डेवलपर की बहुत ज्यादा नीड रहती है, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो पूरी एक एंड्रॉइड डेवलपर टीम ही चलाती है जो एप्लीकेशंस। और आपको पता है इन पूरी जोमेटो या स्विगी, इनकी जैसी एप्लीकेशंस हैं, ये सब वेब पे बहुत ही कम वर्क करती हैं, ये हमारी मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन पे ही काम करती है। चलो, अब बात रही कि भैया मेरे को एंड्रॉइड में इंटरेस्ट था, मैंने ये तो ठीक है किसी एक बच्चे ने सीख लिया। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि भाई अब मैंने कर ली है जावा, अब मैं क्या सीखूं, मेरे को बैकएंड में इंटरेस्ट है, मेरे को एंड्रॉइड में और वेब डेवलपमेंट में नहीं है। तो कोई बात नहीं, दो करियर में नहीं है, तीसरे की बात कर लेते हैं। आप बन सकते हो जावा बैकएंड डेवलपर। कभी भी एवरेज सैलरी सर्च करना जावा बैकएंड डेवलपर की,
आराम से आपको कोई भी एन इनिशियल स्टेज 12 से 25 तक आराम से दे देगा। देखो यहाँ पे ना मैं पूरी सीटीसी की बात नहीं कर रहा, वो तो फिर आपका 50-50 से आगे जाएगा। मैं सिर्फ फिक्स्ड कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सैलरी वगैरह हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या ईसॉप होता है, कैसे हमारी पूरे कंपोनेंट डिसाइडेड होते हैं। लेकिन आप किसी भी बड़ी से बड़ी फैंग तक की कंपनी नाप लेना, एक स्टार्टिंग बेस पे सबका वही निकल के आता है 17 से 23 के बीच में सीटीसी, ठीक है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तीसरे की बात करते हैं। आपने जावा सीख ली, तो यहां पे आता है मेरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो ये कोर्स है एक, ये काफी डिटेल में, इनके फ्री ब्लॉग्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो आप देखोगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क 6 बिगिनर टू गुरु, ठीक है। ये ना थोड़ा जो इंस्ट्रक्टर है ये थोड़े एजड है, तो ये बहुत ही स्लोली पढ़ाते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल देते हैं। तो ये आपको थोड़े पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, लेकिन कोर्स में दम है, कोर्स बहुत बढ़िया है। आप देखोगे इसको सारी चीजें एक प्रोजेक्ट लैम्बॉक के साथ दे रखी है कि कैसे सेटअप करोगे, रेस्ट सर्विसेज क्या होती हैं, डेटा वैलिडेशंस क्या होते हैं, माइस्क्वेल एंड सीएसवी फाइल अपलोडिंग, क्वेरी पैरामीटर, पेजिंग, शॉर्टिंग, डेटाबेसेस, स्प्रिंग सिक्योरिटी, यानी कि जितने भी हमारे स्प्रिंग कोर्स लेके स्प्रिंग बूट तक जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, एएसपी, जेडीबीसी, ये सारे इसमें कंप्लीट कर रखे हैं, सारे एक एग्जाम्पल के साथ में, और प्रोजेक्ट भी बनवा रखे हैं। ये आपको दिख रहा होगा, सारी चीजें इसमें कवर्ड है, और यूजिंग गिटहब, यानी कि आपको गिटहब की भी नॉलेज होगी, कोड वहां पे पुश करवाएंगे। इवन बोनस सेक्शंस में कुबरनेटिस एंड माइक्रो सर्विसेज, डॉकर आपको सीखने के लिए मिलेगा। हालांकि काफी छोटे छोटे सेशंस हैं, लेकिन अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। चलो, ये तो बात रही मेरे तीसरे करियर की, लेकिन अब बात आती है कि भैया मेरे को कुछ अलग करना है। मेरे को ना ये सब जिस बात पे जा रहे हैं कि स्प्रिंग सीख लिया, वेब डेवलपमेंट सीख लिया, मुझे नहीं, मुझे थोड़ा सा लिनक्स एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरे को ना लिनक्स से बहुत ज्यादा प्यार है, मैं उस डायरेक्शन में जाना चाहता हूं। तो चलो, अब बात आती है डेवऑप्स की। तो अगर आपको लिनक्स से बहुत ज्यादा प्यार है और आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तो देखो डेवऑप्स ना एक पूरी हमारे एक टीम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो एनवायरनमेंट सेटअप होता है ना एक प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले और प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद तक, डेवऑप्स ही यूज में आता है। और ये एक ऐसा प्राणी है कि ये कभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं खत्म होती, ठीक है। तो ये कोर्स है एक, ये भी यूडीवी पे दे रखा है, आप इसको चेकआउट करोगे तो इसमें कोई भी चीज मिसिंग आउट नहीं है। मतलब बीएम सेटअप से लेके वैग्रेंट तक और आपके एडब्ल्यूएस तक, बैच स्क्रिप्टिंग तक, ये सारी कोर्स ये पूरा बहुत अच्छे से दे रखा है। गिट, मेविन, पाइथन, एंसिबल एंड आपके डॉकर, कंटेनर, कुबरनेटिस, ये सारी चीजें CI/CD कैसे सेटअप करनी है, ये बहुत अच्छा कोर्स है। और आप कभी भी डेवऑप्स की एवरेज सैलरी सर्च करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और कभी भी रिक्वायरमेंट और नीड किसी एक टीम में पता करके देख लेना। मैंने तो आज तक डेवऑप्स की नीड खत्म होते हुए नहीं देखी, ठीक है। तो ये रही मेरी बात चौथे करियर की। अब बात आ जाती है भैया मेरे को ना कोडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे पैसे बराबर चाहिए। तो कोई बात नहीं दोस्त, आपको डीएसए थोड़ा सा आता है, आप लिनक्स एनवायरनमेंट में नहीं जाना चाहते, तो आप क्या करो, आप आ जाओ ऑटोमेशन पे। तो ये कोर्स है सेलेनियम वेब ड्राइवर विद जावा बेसिक्स टू एडवांस प्लस फ्रेमवर्क। ये राहुल शेट्टी का एक कोर्स है, सेलेनियम सीख लो। जब एक टाइम था कि मेरी एक सैलरी, जब मैं एज एन डेवलपर काम करता था, तो मेरी जो सैलरी थी उससे मेरे दोस्त की सैलरी जो ऑटोमेशन इंजीनियर था, 4 से 5 लाख का ही डिफरेंस था। ऑटोमेशन इंजीनियर को नो डाउट पैसा मिलता है, ठीक है। तो इस कोर्स को अगर आप देखोगे, सेलेनियम, कोर जावा, फिर आपकी ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से दे रखी हैं। सेलेनियम वेब ड्राइवर टेक्निक्स, डीप डाइव इनटू द फंक्शनल टेस्टिंग एंड सेलेनियम टेक्निक्स, एजेक्स, चाइल्ड, विंडोज, आई फ्रेम्स एंड ऑल। ये सारी चीजें हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मेथड हैंडल टू सेलेनियम्स, मिसलेनियस टॉपिक्स, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सेलेनियम 4 के लेटेस्ट टॉपिक्स भी दे रखे हैं, एंड टेस्टएनजी भी पढ़ा रखा है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें एक एक करके मेंशन है, और नो डाउट ये ना कोर्स बहुत ही वैल्यूएबल है। इतने कम पैसे में ये सारी चीजें जावा के साथ सिखाई जा रही है। तो ये थे मेरे 5 टॉप ग्रोइंग करियर जो कभी खत्म नहीं होने वाले, और जिसमें आपको बहुत सही पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे पूछ सकते हो, आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। जो डीएसए का कोर्स है उसकी अपडेट आपको वहां मिल जाएगी कि कब आ रहा है, थोड़ा सा ही टाइम बचा है, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस में अपन लॉन्च करने वाले हैं। अगर कोई और भी डाउट है तो आप नीचे लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली कमेंट करूंगा। टिल देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।